हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा और मध्यकालीन भारत का इतिहास का लास्ट वीडियो था। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहला क्लास होगा भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन इस तरह है। तो देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन जो हुआ वह सबसे पहले पुर्तगाली आए, इसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा। तो हम वास्को डी गामा के बारे में देखते हैं। यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा अब्दुल मनीक नामक गुजराती की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। राजा जमोरिन, जो हिंदू शासक था, ने वहां वास्को डी गामा का स्वागत किया, किंतु कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने उसका विरोध किया। 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया। वास्को डी गामा खासकर काली मिर्च लेकर वापस लौटा, जिसको पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बेचा। 1502 में वास्को डी गामा के दोबारा भारत आगमन और 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कब्राल के भारत आगमन के कारण कालीकट, कोचीन तथा कन्नानौर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। बाद में इनका स्थान गोवा ने ले लिया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनाया गया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। बंगाल के शासक मसूद शाह ने 1534 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में पुर्तगालियों को अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। पुर्तगाली चटगांव, जो बंगाल में था, की बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दिए थे। इसके बाद देखते हैं साथियों डच। 1596 ईस्वी में डचों का आगमन भारत के पूर्व सुमात्रा में हो चुका था और कर्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था। डच संसद के एक आदेश के द्वारा मार्च 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे युद्ध करने, संधि करने, किलों पर कब्जा करने तथा किला बनाने का अधिकार दिया गया। डचों ने मसूलीपट्टम 1605 ईस्वी, पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, विमिलिपट्टमम 1641 ईस्वी, कारिकल 1645 ईस्वी, चिंसुरा 1653 ईस्वी, कासिम बाजार, वसागोरे, पटना, बालासोर, नागापट्टम सभी 1658 ईस्वी तथा कोचीन 1663 ईस्वी में अपनी कारखाना स्थापित किया था। 17वीं शताब्दी में पूर्व के साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में, जिसमें भारत भी था, उन्होंने पुर्तगालियों को विस्थापित किया। 1690 ईस्वी तक भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र पुलिकट था, जो इसके बाद नागापट्टम हो गया। 17वीं शताब्दी के मध्य में 1654 ईस्वी अंग्रेज एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने लगे। भारत में 60-70 वर्ष तक संघर्ष के बाद 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगी। पुर्तगालियों सेना 1759 ईस्वी में बदेरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना के हाथों पराजय हुई।
जिसके बाद पुर्तगालियों का शक्ति बहुत कम हो गया। एक बार कर सारी डच बस्तियां अंग्रेज के हाथ में लग गई। पुर्तगालियों को 1795 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत से बाहर निकाल दिया। इसके बाद देखते हैं, जब डच बहिष्कृत हो गए साथियों, तो इसके बाद आए अंग्रेज। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में कारखाना लगाने के लिए अनुमति लेने गया था। प्रारंभ में जहांगीर अनुमति देने के लिए तैयार था, पर बाद में पुर्तगालियों के दबाव से मुकर गए। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा तथा भड़ौच में अंग्रेजों ने 1619 ईस्वी तक कारखाने लगाए, जो सूरत के नियंत्रण में थे। 1668 ईस्वी में राजकुमार चार्ल्स ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई कर दिया गया। मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी तथा पुलिकट के निकट अरमा गांव में कारखाने लगाए गए। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त किया तथा एक किलाबंद कारखाना लगाने की अनुमति प्राप्त की, जिसे फोर सेंट चार्ज कहा गया। शीघ्र ही मसूलीपट्टनम के स्थान पर कोरोमंडल तट पर कंपनी का मुख्यालय मद्रास हो गया। पूर्वी भारत की अंग्रेज बस्तियां बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1658 ईस्वी में फोर सेंट चार्ज के अधीन कर दी गई। उड़ीसा के हरिहरपुर तथा बालासोर, हुगली तथा उसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार में बंगाल तथा बिहार के अनेक कारखाने लगाए गए। 1690 ईस्वी में जॉब चारानोक ने सुतानुती में एक कारखाना लगाया और 1696 ईस्वी में सुतानुती, कालीकट तथा गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त की। ये गांव बाद में कलकत्ता के रूप में उभरे। फ्रांसीसी अंग्रेजों के बाद साथियों फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इसके बारे में देखते हैं। 1664 ईस्वी में राज्य प्रश्रय द्वारा कोलबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। प्रथम फ्रांसीसी कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांकोइस कोरोन के द्वारा बनाया गया। बाद में माराकारा ने 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया था। 1673 ईस्वी में फ्रांकोइस मार्टिन तथा बेलांगेर डी लेस्पिने ने मुस्लिम गवर्नर बलिकोंडापुरम से एक छोटा सा गांव लिया। यह गांव आगे चलकर पांडुचेरी बना तथा इसके पहले गवर्नर फ्रांकोइस मार्टिन बने। 1690 ईस्वी में बंगाल के मुगल नायब से चंदेर गांव लिया गया। 1706 से 1720 ईस्वी के बीच भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ, जिससे 1720 ईस्वी में कंपनी पुनर्गठित हुई। भारत में फ्रांसीसी शक्ति नीनो यार तथा दुमास द्वारा पुनः 1720 से 1742 ईस्वी के बीच गठित हुआ। उन्होंने मालाबार पर माहे कोरोमंडल, परियानाम तथा तमिलनाडु में कराईकल पर कब्जा किया। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के आगमन के साथ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें वे अंततः पराजित हुए। इसके बाद आते हैं डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में बनी। इन लोगों ने 1620 ईस्वी में ट्रानकोवेर तमिलनाडु तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी बस्ती बनाई। श्रीरामपुर डेनिश लोगों का भारत में मुख्यालय था, परंतु वे लोग भारत में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए और 1845 ईस्वी में अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले गए। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो संपन्न होता है साथियों। तो अगली कड़ी में हम इसके आगे की क्लास पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।